डियर स्टूडेंट्स, आज हम ले रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पार्टनरशिप। क्लास 12th में पार्टनरशिप के 5 चैप्टर हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, थर्ड आपके चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फोर्थ एडमिशन, फिफ्थ रिटायरमेंट एंड डेथ और 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर है डिजोल्व, मतलब पार्टनरशिप की शुरुआत से लेकर डिजोल्व करने तक के सारे चैप्टर आपके फर्स्ट बुक में हैं। अगर आपकी फर्स्ट चैप्टर पे कमांड अच्छी हो जाती है तो ये पूरी बुक बहुत इजी हो जाएगी। इसके मैं आपकी कंप्लीट कंसेप्ट बिल्ड करवाऊंगा। 10-15 मिनट तक आप बिल्कुल शांति से ये देखिए क्या होता है, किस तरह से बनाया जाता है और इसकी कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गई, समझ में आ जाएगी तो ये पूरी बुक बहुत ही इजी हो जाएगी। आपने 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटर पढ़ा था, उसमें आप सबसे पहले बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। फर्स्ट में आप ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट में, फिर आप बनाते थे P&L अकाउंट, फिर आप बनाते थे बैलेंस शीट। याद है आपको? चलो याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट आपके ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस शो करता था, पर हम ग्रॉस प्रॉफिट मान के चलते हैं। आपको पता है ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आता था बाई ग्रॉस प्रॉफिट। फिर आप यहाँ नेट प्रॉफिट निकालते थे। नेट प्रॉफिट के बाद यहाँ आप लिखते थे कैपिटल, प्लस करते थे नेट प्रॉफिट। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप प्लस करते। अगर किसी ने और एडिशनल कैपिटल लगाई होती तो एडिशनल कैपिटल आप प्लस करते। इतना नहीं किया होगा क्योंकि उसमें आपके एडिशनल कैपिटल दी हुई नहीं होती थी, लेकिन अगर ड्राइंग को माइनस करते तो एडिशनल कैपिटल प्लस होती है। माइनस ड्राइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये आपके इस तरह से आप कैपिटल निकालते थे। अब देखिए, ये सोल प्रोप्राइटर था, आपका अकेले का बिजनेस था, आप चाहे जैसे करें, कौन मना करता था। अब बात ये आ गई कि यहाँ एक ही कैपिटल है, तो एज कैपिटल, ए का नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करेंगे, ए का एडिशनल कैपिटल ऐड करेंगे, माइनस करेंगे ए की ड्राइंग, माइनस करेंगे ए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऐसे फिर बी के करेंगे। मान लो सी भी है, फिर सी के करेंगे, तो एक टिपिकल हो जाएगा। तो पार्टनरशिप में क्या किया गया, सबसे पहली चीज तो P&L के बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया गया। क्या बनाया गया? P&L के बाद और बैलेंस शीट के पहले एक अकाउंट बनाया गया जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसे हम नाम देंगे P&L एप्रोप्रिएशन। और ये इतनी समस्याएं नहीं करें, इसलिए हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। ए का अलग से कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअल हिसाब हो जाएगा, बी का अलग हो जाएगा। इस तरह से चाहे ABC 3 होंगे तो यहाँ सिर्फ एज कैपिटल, बीच कैपिटल, सीज कैपिटल ही लिखना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखें। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरे नंबर पर कैपिटल अकाउंट, थर्ड गारंटी टू पार्टनर, फोर्थ एडजस्टमेंट। ये 4 ही पॉइंट पढ़ने हैं, लेकिन साथ में हमें कैलकुलेशन करनी है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे फाइंड करेंगे। अब कुछ लोग इसको पार्ट मान लेते हैं, ये पार्ट नहीं है, ये एक तरह से कैलकुलेट करने की चीज़ें हैं जो हम 11th में भी कैलकुलेट करते थे। इसमें थोड़ा बड़े तरीके से कैलकुलेट करना है।
तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, कैपिटल, गारंटी टू पार्टनर और एडजस्टमेंट। बच्चों मैं ये मानता हूं इसमें दो ही चीज है, दो ही टॉपिक है ये दो। अब दो ही क्यों है इसको मैं प्रूव करूंगा थोड़ी देर बाद। टॉपिक पूरे ये 6 हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6। लेकिन अगर आप ये 2 पॉइंट क्लियर करते हैं तो ये मानिए आपकी कंप्लीट कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगी, आप आराम से आगे के चैप्टर भी कर सकेंगे। आज मैं ले रहा हूं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट, ये दो पार्ट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट इस वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूं। पहली चीज तो आप ये देखें कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना, पी एंड एल अकाउंट आपको नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना, ये आपको 11th में बनाना बता दिया गया था। यहाँ आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं 2 और मोर देन 2 पर्सन अगर बिजनेस में साथ होते हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए तो वो पार्टनरशिप होती है, तो वो आपको नेट प्रॉफिट निकाल के देगा। आपको उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम बनाएंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन होता है क्या वो देखें। मेरे साथ के साथ ही आप लिख लें। सबसे पहली चीज प्रिपेयर आफ्टर पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट के बाद बनाया जाता है। अब मैं कहूं कि बैलेंस शीट के पहले बनाया जाता है तो भी कोई गलत नहीं है, तो पी एंड एल अकाउंट के बाद बनाया जाता है। और इसके अंदर क्यों बनाया जाता है, तो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट क्यों बनाया जाता है, प्रिपेयर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू डीड, जो डीड में तय हुआ था। अब डीड क्या होती है वो भी बताऊंगा। डीड पहले बता देता हूं, डीड का मतलब होता है कोई भी एग्रीमेंट, लेकिन यहां पर पार्टनरशिप डीड है तो एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। जो डीड के अनुसार तय हुआ था वो आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसमें क्या क्या आता है, तो रिलेटेड फ्रॉम कैपिटल एंड रिवॉर्ड ऑफ सर्विसेज, reward of services provides by partners, rendered by partners। वापस सुने। एक बच्चे ने मुझे पूछा कि सर आप तो याद करा देंगे, मैंने कहा नहीं, इसमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट है कि कैपिटल से रिलेटेड, और अगर पार्टनर ने कोई सर्विस रेंडर्ड की है उसका जो रिवॉर्ड मिलता है वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड किया जाता है, लिखा जाता है। बनाते कैसे हैं, इसके लिए सबसे पहले मैं परफॉर्मा बताने की बजाय आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन तैयार करके देता हूं, जिससे अभी आप खुद पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बिना अकाउंट के बना लेंगे। पहले एक बार वापस समझें। हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, उससे जीपी आता था, पी एंड एल अकाउंट बनाते थे, उससे ग्रॉस प्रॉफिट को इसमें ट्रांसफर कर देते थे, फिर आपके नेट प्रॉफिट आता था, इसको हम बैलेंस शीट में इस तरह से रिकॉर्ड करते थे। ये बात आ गई 11th की, जो कि हम पहले कर चुके थे। अब बात आती है 12th पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप की अगर बात आती है तो 2 और मोर देन 2 पर्सन अगर बिजनेस में साथ होते हैं तो पार्टनरशिप कहलाती है। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम प्रिपेयर करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गारंटी टू पार्टनर और एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब कुछ पहले लिखना भूल गए थे, उसको लिख देंगे। इसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। आज के दिन में मैं ले रहा हूं इस वीडियो में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आफ्टर पी एंड एल प्रिपेयर किया जाता है, इसका मतलब है ये नेट प्रॉफिट से शुरू होगा। क्यों मनाया जाता है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। इसमें क्या लिखा जाता है, तो कैपिटल
और सर्विस से रिलेटेड जितने भी आपके अप्रोप्रिएशन है वो इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब मैं एक बार आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ।